राजस्थान पुलिस भर्ती विज्ञापन की फाइनल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं साथियों। और मैंने आपसे पहले ही कहा था राजस्थान पुलिस भर्ती है उसमें इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो है पहले फिजिकल होने वाला है, बाद में जो एग्जाम्स लगेंगी। तो क्या कितनी प्रोसेसिंग रहने वाली है, सीईटी की क्या भूमिका रहेगी, सीईटी का स्कोर कार्ड इस भर्ती को कितना प्रभावित करेगा, और इसमें क्या फिजिकल का स्टैंडर्ड है, क्या सारी चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और कई सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं। तो इस कंप्लीट जितनी भी जो सारी बातें हैं, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो राजस्थान पुलिस के भर्ती नियमों में जो बदलाव किया गया, इसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें हम क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान पुलिस में क्या हुआ, सीईटी 12th बेस्ड जो सीईटी लागू किया गया, उसके बाद ये बात तो तय थी कि इस बार सीईटी के बेस्ड पर ये होने वाला है। लेकिन सीईटी का क्या चीज़ें, क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या फॉर्मूलाज बनेंगे और क्या सारी चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें इस स्टैंडिंग ऑर्डर के मार्फत क्लियर हो जाने वाली है। इस स्टैंडिंग ऑर्डर में कांस्टेबल, जीडी है, पीटीसी, ड्राइवर, बैंड वाले जितने भी हैं, डॉग स्क्वाड, सारी चीज़ों पर ये जो भर्ती प्रक्रिया जिनकी आयोजित करवाई जाती है, सीधी भर्ती, उन सभी पर ये लागू है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफिशियली जारी किया गया है और ये आने वाली जितनी भी जो भर्तियां रहेंगी वो सारी इस स्टैंडिंग ऑर्डर में जो बातें लिखी गई हैं उसी पर निर्भर रहने वाली है। अब सीईटी बेस्ड आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम करवा रहे हो तो इसमें जो बदलाव तो करने होंगे, क्योंकि जो पहले के बदलाव थे वो अलग थे और अब कई चीजें सारी अलग हो चुकी है। तो इसमें कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ फेजेस में हम देखते हैं तो रिजर्वेशन वाली सारी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले जो बात आती है, जो ये काम मतलब कॉमन स्टूडेंट्स, आम स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहिए, जरूरी होता है, इसके काम की चीज ये है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर बातें दी गई है। अगर मैं कांस्टेबल जेडी की मैं बात करूं तो जनरल बॉयज़ के लिए मैं बात करूं तो 18 से 23 का स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनवरी आएगी, मतलब अभी अगर 2023 की जो वैकेंसी आएगी उसमें 1 जनवरी 2024 को उम्र को आधार माना जाएगा और मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 23 जो है 18 से 23 का आपका पूरा बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो छूट मिलेगी वो अलग बात है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका वही 26 हो जाएगा कांस्टेबल के लिए। उसके बाद अगर मैं अपर एज लिमिट है उसमें आपको छूट मिल जाएगी, 5 साल की छूट किनको मिलेगी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस, सहरिया कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट जितने भी हैं सभी को 5 साल की और छूट मिल रही है। तो 18 से 23 तो सबके लिए है, 23 में 5 और जोड़ दीजिएगा तो वो और छूट है। 1 जनवरी 2024 को आधार मान के आपको उम्र की गणना करनी है। उसके बाद जो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहरिया कैटेगरी की जो वुमेन है उनको 10 साल की छूट मिल रही है। तो 18 से 23 हो गया तो उनका है 33 तक, उनके मतलब 23 में 10 और जोड़ दीजिए तो वो 33 में आपका हो जाएगा। जितनी आपको छूट मिल रही है उसमें आपको मैक्सिमम एज में उसको जोड़ देना है तो आपका जो है फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें इस अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट रहने वाली है। उसके बाद अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है फिजिकल फिटनेस के नॉर्म्स की बात की गई है, तो अब फिजिकल फिटनेस में यही है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे हाइट का मेजरमेंट दिया गया, चेस्ट का है और उसके बाद वेट का है। तो वेट वाली चीजें जो लागू रहेगी वुमेन्स के लिए, हाइट वाला है जो मैन वुमेन दोनों के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो जेंट्स के लिए जो हाइट है जनरल एंड टीएसपी एरियाज है और सहरिया के लिए यहाँ पर अलग मापदंड है, तो उनकी बातें अलग से की गई है। तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और वुमेन के लिए 152 है। उसके बाद यहाँ पर जो चेस्ट है वो 81, 86 है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको उसमें चेस्ट में फुलाव देना होगा। वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 47.5 मतलब 47.5 केजी आपका मिनिमम वेट आपका अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद सहरिया वालों के लिए जो छूट है वो यहाँ पर आप इजी वे में देख पा रहे हैं। ये तो हो जाती है आपकी फिटनेस की जो नॉर्म्स है वो सीधा हाइट और ये सारी चीजें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो जिला पुलिस है उसमें आपका जो है सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, 12th मतलब पास आउट है वो उसके अप्लाई कर पाएंगे। वहीं टेलीकम्युनिकेशन है उसमें 12th साइंस फिजिक्स मैथ्स के साथ उसमें डिक्लेयर होना चाहिए। ये तो पहले वाली बातें ही हैं, इसमें कुछ इतना जो ज़्यादा बड़ी बात है इसमें कोई बदलाव वाली का इफेक्ट ही नहीं है। आपने सीईटी दिया है तो तभी तो आप इसमें 12th में लिए शामिल हो पाओगे। तो क्लास एग्जीबिशन एलिजिबल है वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो पाएंगी। अगर कोई मान लो अपेयरिंग में भी शामिल हो रहा है, मतलब जैसे कोई 12th में, हालांकि ऐसी कोई चीजें होती नहीं क्योंकि आप 18 साल की एज मांग रहे हो तो मुश्किल से चांसेस कम होते हैं, लेकिन वो भी अप्लाई कर पाएगा। पीईटी पीएचटी होगी उससे पहले आपको लाना होगा। तो ये कुछ चीजें काम की नहीं है अपने। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिट। अब पहले क्या होता था, आप राजस्थान पुलिस में जितने भी मतलब 2-4 फॉर्म भरते थे, 2-2 आगे पीछे एग्जाम होती थी तो आप शामिल हो जाते थे, 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेक्शन हो रहे थे, फिजिकल में आप जा रहे थे। लेकिन अब आपको कोई एक फॉर्म ही अप्लाई करना होगा किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या एक यूनिट में, उससे ज़्यादा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दी गई और फ्यूचर में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी यही बात आपको देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन फीस वगैरह कोई बड़ा मैटर नहीं है आपको यहाँ पर, तो क्या 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है तो वो सारी चीज़ें अब इतनी कोई ज़्यादा इशू वाली बातें नहीं रह जाती। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका कंप्लीट इन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी करवाई जाएगी, जो राजस्थान की भर्ती नियमों में जो बदलाव करके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो करवाया गया है तो उसके स्कोर के आधार पर आपका क्या है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। और वो क्या स्कोर रहेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी उनको उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने सीईटी में 40% लिया है और एससी एसटी जिन्होंने
36% लिया, और टीएसपी सहरिया जिन्होंने 30% मार्क्स जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिनके भी हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, सीधा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 40% और 30% 40% और 36% का यहाँ पर क्राइटेरिया लगा दिया गया है। टीएसपी सहरिया में यहाँ पर 30% की बात कही गई है। अब टीएसपी जनरल की क्या बातें रहती है, वो सारी बातें अलग है, बट बात यही है लगभग आपके सहरिया और मुझे लग रहा है वहां तक टीएसपी एसटी के लिए यहाँ पर ये 30% का मापदंड रहेगा। बाकी आगे विज्ञप्ति आएगी तो क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर टीएसपी में जो कैटेगरीज होती है उसके बारे में बात क्लियर नहीं की गई है। बाकी नॉन टीएसपी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी जिनका सीईटी में 40% है वो शामिल हो पाएंगे। एससी एसटी 36% वाले सारे इसमें कंप्लीट शामिल हो पाएंगे। आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको 15 गुना कैंडिडेट्स को क्या बुलाया जाएगा, पीईटी और पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका पीईटी करवाया जाएगा, उसके बाद फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएचटी, और उसके बाद फिर आपका रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका कंप्लीट रनिंग आ जाता है, और इसमें रनिंग में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है। मेंस जो है उनको 25 मिनट में पूरी करनी होगी, वुमेन को 35 मिनट में पूरी करनी होगी, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में, और सहरिया, एससी एसटी और टीएसपी जो टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट में पूरी करनी होगी। तो मतलब ये बात तय हो जाती है। टीएसपी में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 40% मार्क्स जो इनका रहेगा, उन सभी को यहाँ पर आपको जो है राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फिर 15 गुना लिया जाएगा। और टीएसपी एसटी कैंडिडेट्स जो हैं और सहरिया वाले हैं उनको 30% पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो पोस्ट रहेंगी उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को फिर पीईटी और पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में ये आपकी चीजें होने वाली है जिसमें रनिंग आपकी इंक्लूड रहेगी और सारी चीजें आपको करनी होगी। उसके बाद आता है पीएचटी का जो सारी चीजें आती है, जिसमें हाइट, चेस्ट मेजरमेंट मैंने आपको पहले बता दिया है, हाइट है, चेस्ट है, और लेडीज के लिए जो वेट रहने वाला है वुमेन के लिए, तो वो सारी उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपके जो हैं ओनली कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई इन पीईटी पीएचटी विल बी एलिजिबल फॉर सीबीटी। मतलब अगर आपने सीईटी के आधार पर आपका जो है फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया 15 गुना को, फिर ये फिजिकल करवा रहे हैं, फिजिकल करवाकर फिर आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। तो पहले फिजिकल हो जाएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम की मैं बात करूँ तो 150 मार्क्स का आपका ये जो है पेपर रहेगा। 1/4 आपकी इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपकी रीजनिंग, लॉजिक और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर का ये सारी चीजें रहेगी। दूसरे में जीके, जीएस, सोशल साइंस सारी चीजें, मतलब यहाँ पर आगे राजस्थान गवर्नमेंट का करंट जीके से लेकर सारी चीजें वो 45 to 45 रहेगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, आर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब इसमें ओवरऑल देखा जाए राजस्थान को ऐड किया गया। और टोटली 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 150 नंबर आपके बनेंगे। इसके 3 पार्ट लिए गए हैं, जीके, जीएस और पूरा इंडिया का जीके। इसमें मतलब राजस्थान का स्पेशल प्रेफरेंस में सारी बातें की गई है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशन रन बाय है राजस्थान गवर्नमेंट फॉर देम, मतलब राजस्थान पर ही इसमें सारी फोकस रहने वाली है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये 150 क्वेश्चंस का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। 40% जो है मिनिमम को लाने होंगे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, और बाकी 36% है वो जब लाओगे आप रिटन एग्जाम में, उसके बाद आप इसमें शामिल हो पाओगे। और देयर जो मतलब है नो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो टीएसपी एरियाज और सहरिया कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नहीं लागू रहेंगे। बाकी के लिए सबके लिए 40% अनरिजर्व के लिए, और 36% जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। उसी बात आप आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अगर हम देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ड्राइवर, बैंड और डॉग स्क्वाड जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सारे मापदंडों की बात की गई है। क्योंकि जो आपका जो प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको किस प्रकार से क्या करना होगा, किस किस प्रकार से क्या टेस्ट होंगे, डॉग स्क्वाड है, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। अगर आप इसमें हैं तो आप इसमें अप्लाई इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बाकी एनसीसी के जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है मार्क्स की बात की गई है। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, इस प्रकार से आपको इसमें नंबर देखने को मिलेंगे। होमगार्ड वालों को भी वही 6, 8, 6, 1, 2, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है। 1 साल का है तो 6 नंबर, 2 का है तो 8 नंबर, इस प्रकार से आपको नंबर मिल रहे हैं। डिग्री डिप्लोमा जो अगर आपने कर रखा है, पुलिस वाले जो डिग्री डिप्लोमा होता है, मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट और बीए सोशल साइंस में और कर रखी है पुलिस रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के साथ, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और ये जो है पुलिस वाले मेरिट में जो नंबर मिलते हैं उसका डिप्लोमा वीओमी कोटा से भी होता है। मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखे हैं, लेकिन अब देखें कौन और उसको वॉच कौन करे, क्योंकि कई बार मैं सारी चीजें बताता हूं लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। उसके बाद आती है कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपके ये जो सीबीटी करवाया जाएगा उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार करके और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फिर आपका होगा लास्ट में मेडिकल एग्जाम होने वाला है। और राजस्थान पुलिस के मेडिकल के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं इतना कुछ समय जाया करूंगा नहीं इसमें। और मैंने लगभग जितनी भी जो सारी बातें थी वो मैंने आपके साथ कंप्लीटली शेयर कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो राजस्थान पुलिस भर्ती की सारी बातें आप इजी वे में समझ पाएंगे। बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए ये जो पीडीएफ है इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने के लिए अपना जो एजुकेशन जॉयल प्लान टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड करो और खुद से पढ़ लो। बाकी मैंने सारी बातें आपको इसमें कंप्लीट क्लियर कर दी। और कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।